हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पाप, पुण्य और भगवान जी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताएं। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे। तब उस मजदूर ने कहा, सेठ जी, आपकी जो मर्जी हो वो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो आप मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं कुछ सुनाऊं? सेठ बोले, तुम ही सुनाओ। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए मजदूर ने ले लिए। उसके बाद मजदूर सेठ से बोला, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं? तब सेठ ने बोला, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। तब सेठ जी को गुस्सा आया और वे बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब चाहता है या तेरी पिटाई कर दूं? तब मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़े गंभीर हुए और बोले, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? तब मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो। तब सेठ जी बोले, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। तब मजदूर बोला, मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ जी ऊपर पहुँचे तो यमराज ने प्रश्न किया, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? तब सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किए हैं उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। तब यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। तब सेठ बोला कि फिर मुझसे पूछे क्यों? अब पूछे हो तो उसे पूरे करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, यहाँ पर भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी की जाए। विवश होकर यमराज सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर सेठ और यमराज को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सारी समस्या बताई। विष्णु जी ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए आप अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। तब विष्णु जी ने सेठ जी से कहा, अब बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? तब सेठ जी बोले, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान बोले, धन्य तेरा वह सदगुरु जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे बड़ा पुण्य का फल और क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप मिट गए हैं। इसलिए ही तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे आदमी की भी बात ध्यान से सुनो। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।